बहुत मुश्किल सर्जरी थी। बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ा पेशेंट की जान बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने उन पेशेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से कि मेरी बात मेरे पेशेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और मुझे बहुत खुशी होती है जब पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आपकी ये वीडियो देखी और इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन हासिल हुई। कल मेरे पास एक पेशेंट रेफर हुआ गुजरावाला से कि वहां पे सब लोगों ने उसको जवाब दे दिया था क्योंकि उसकी आवल नीचे भी थी और बच्चेदानी के अंदर थी, जड़ों वाली थी, यानी प्लेसेंटा एक्रीटा उसे हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। बहुत मुश्किल सर्जरी थी। इवन बहुत से खून की बोतलों की हमें जरूरत पड़ी, आईसीयू की जरूरत पड़ी पेशेंट को, मगर एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट भी रिकवरी अच्छी हो गई और बेबी भी अच्छे एपकार मतलब गुड हेल्थ के साथ डिलीवर हुआ। बट इस केस में मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट सर्जरी थी। उसमें हमें पेशेंट की जान बचाने के लिए यूट्रस की बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ा, यानी हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ी पेशेंट की जान बचाने के लिए, क्योंकि आवल बच्चेदानी से निकल के जो उसका पहला ऑपरेट हुआ था वहां से निकल के मसाने के अंदर जा चुकी थी। ऐसे पेशेंट के लिए जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके पहले 4 ऑपरेट हो चुके थे, ये 5वां ऑपरेट था और बेबी बॉय के लिए उसने ऑप्ट किया था क्योंकि सबसे अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि हम बहुत डर जाते हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और सिजेरियन की तरफ पेशेंट को मूव कर देते हैं। अब मैं चाहती हूं, मुझे मेरे पेशेंट्स यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, क्या ऐसी खुराक खाएं, क्या एहतियात करें, क्या हम एहतियाती तदाबीर पे अमल करें कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। और जब एक दफा सर्जरी हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में हम 2 बच्चों पे डिपेंड नहीं करते। अगर 2 बेटियां हैं तो फिर बेटा चाहिए होता है, अगर एक बेटा है तो एक और बेटा चाहिए होता है, और जिनके ऑपरेट हो जाते हैं वो इतने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हर सिजेरियन के साथ उसका रिस्क होता है, खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्रस रिमूव करना पड़ सकता है, बच्चेदानी कमजोर हो जाती है, तो ये सारे रिस्क एसोसिएटेड है हर सर्जरी के साथ। मगर मसला ये है कि अगर हम पहली दफा ही पेशेंट को गाइड प्रॉपर करें, काउंसलिंग करें, पेशेंट को टाइम दें। हमारे पास शायद पेशेंट के लिए टाइम नहीं है क्योंकि हम जो ही पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो हम उसको दवाइयां लिख देते हैं और उसको स्लिप पकड़ा देते हैं कि लो ये दवाइयां शुरू कर दो। प्रेगनेंसी एक हेल्दी स्टेज है, प्लीज इसको बीमारी ना बनाएं, इसको एक ब्लेसिंग समझें। ये भी आपके लिए टाइम टू टाइम हाँ चेंजेस आती हैं बॉडी में, आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आपकी स्लीप की हैबिट चेंज होती है, आपकी बॉडी में एक बहुत ज्यादा हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आती हैं। मगर इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप इसको बीमारी बना लें, आप बेड रेस्ट पे चले जाएं, आप अपनी एक्टिविटी छोड़ दें, कतई इसका ये मतलब नहीं। बल्कि अगर कोई फर्स्ट डे से जो ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको अपनी डाइट को हेल्दी करना है, अच्छी डाइट लेनी है, हेल्थ बेहतर करनी है, फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है ताकि आप वेट पुट ऑन ना करें, बेबी की हेल्थ अच्छी हो और हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकें, ताकि हम इस सिजेरियन के ट्रेंड को डॉक्टर और पेशेंट दोनों मिलकर कम कर सकें। डॉक्टर भी पैनिक हो जाते हैं क्योंकि हर पेशेंट अब गूगल से सर्च करता है और उस पे वो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। लाइक कि गूगल आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता, बहुत डिटेल दे देता है जो कि आपके लिए एडिक्वेट क्या बहुत ज्यादा इनफ होती है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। अब
आपकी डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड करे, आप एक्सरसाइज करो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करो, तो कोई ऐसा मसला नहीं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन ना हो। और दूसरा, अपना टाइम पूरा करो ताकि आपको कोई जल्दी करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, अगर आपकी डॉक्टर आपको कहती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी किसी मेडिकल रीजन की वजह से नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली उसमें तो कोई हकीकत है। मगर अगर आप हेल्दी हैं, बेबी नीचे है, कफेलिक पोजीशन है, सीधा है, आवल ऊपर है, लो लाइन प्लेसेंटा नहीं है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आपकी डिलीवरी 100% मुमकिन है। इवन पेन से भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप पेनलेस डिलीवरी भी करवा सकते हैं। शुक्रिया।